Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 1, numbers and arithmetic operations, book page number 4, and the topic is comparing and ordering 8-digit numbers. 8 डिजिट नंबर को आपने कंपेयर कैसे करना है एंड ऑर्डरिंग मीन्स को उनको किस सीक्वेंस से रखना है, उनका रिप्लेस वैल्यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कंपेयरिंग नंबर्स इज द सेम एज knowing which number is smaller and which number is bigger. वो कह रहे हैं कि कंपेयरिंग नंबर्स सिंपली क्या है, ये जानना कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. सिंपली कंपेयरिंग का ये मतलब है कि हम दो नंबर्स हैं तो उनको चेक करेंगे कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 6-digit नंबर्स. 2 6-digit नंबर के एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक ये नंबर है और सेकंड वन ये. तो वो कहते हैं कि हमने चेक करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है. देखें दोनों में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. दोनों नंबर्स में हमारे पास 6 डिजिट्स हैं. हमने आप वैल्यूज़ की मदद से उनके जो हमने अभी चार्ट प्लेस पढ़ा था, देखा था कल के लेक्चर में, उसमें हम उसकी मदद से हमने देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा. तो देखें यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो दोनों की वैल्यू 6 डिजिट्स में है. दोनों की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 100,000 तक. तो 100,000 मैंने आपको पहले बताया था, जब 100,000 या 100 मिलियन आ जाए तो वो नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल अकेला काउंट किया जाता है. देन 10,000 में नेक्स्ट 2 डिजिट्स काउंट किए जाते हैं. देन 10,000 के बाद जब आप 10,000 में 2 डिजिट्स काउंट कर लेते हैं तो वो 7,000 की वैल्यू भी उसमें कवर अप हो जाती है. देन 100 आ जाता है. तो अगर हम इसको देखें तो ये 100 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है, 698 मिलियन. ओके, क्योंकि 100 मिलियन के बाद क्या आता है, 10 मिलियन. अब देखें यहाँ पे 100 मिलियन था, यहाँ पे 10 मिलियन, यहाँ पे मिलियन. जब मैंने इन दोनों को साथ में 10 मिलियन को पढ़ लिया, दो डिजिट को, तो उसमें मिलियन भी कवर हो गया. नेक्स्ट 721. अब इनका हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के 100 चेक करते हैं. ओके, इस 6 को, यहाँ पे भी 600 है, यहाँ पे भी 600 है, इक्वल. नेक्स्ट हम किसको चेक करेंगे, 100 मिलियन के बाद 10 मिलियंस को, मीन्स के दोनों में टेंस की वैल्यूज चेक करते हैं. 98 मिलियन 98 मिलियन, यहाँ तक ये हमारा नंबर इक्वल जा रहा है, मीन्स के उसमें 100 मिलियंस 10 मिलियंस इक्वल हैं. नेक्स्ट इट मीन्स के जो भी चेंज आएगा वो 100 या 100 या टेंस में होगा. यहाँ पे 100 कितने हैं, 721 एंड दिस वन 831. अब देखें ये हमारे पास है, जैसे कि आपके पास अगर हो, अगर आपके पास आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक के पास 550 है, 550, दूसरे के पास है 540. फर्स्ट ऑफ ऑल आप 100 चेक करेंगे, दोनों के पास 500 है, 100 तो इक्वल है. अब आपने चेक करना है कि नेक्स्ट जो टेंस हैं उनमें दोनों में किसके पास ज़्यादा है. जिसके पास टेंस में ज़्यादा होंगे, एक के पास 540 है, दूसरे के पास 550, मीन्स कि एक पास 40 दूसरे के पास 50, तो ऑब्वियसली 550 वाले के पास ज़्यादा है. इसी तरह हमारे पास 100 और 100 मिलियन और 10 मिलियन की वैल्यू इक्वल थी, 698 मिलियन 698 मिलियन. डिफरेंस कहाँ पे आया, हंड्रेड्स में, 721 831. सो यू नो वेरी वेल दैट 831 is greater than 721. Obviously 831 721 से ज़्यादा है, so आपके पास ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, दिस वन, सेकंड. नेक्स्ट जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये आपके पास वही लिखा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं. टू कंपेयर दिस नंबर फॉलो द गिवन स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट बोथ द नंबर्स इन इट. मैंने आपको
प्लेस वैल्यू चार्ट के बगैर मैंने आपको नंबर्स को कंपेयर करना सिखाया कि यहाँ से ही आपने नंबर्स को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से उनके यूनिट्स को रीड करने के बाद उनको समझना है। तो अगर आप उसका पहले चार्ट बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम, आप पहले उसको चार्ट में रिप्लेस कर लें, वैल्यूज रिप्लेस कर लें। उन्होंने यहाँ पे चार्ट में वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद स्टेप नंबर 2, नाउ चेक द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट प्लेस 100,000। मीन्स के वो कहते हैं कि जो उसका सबसे बड़ा यूनिट है जो लेफ्ट साइड पे लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये लेफ्ट साइड से आप चेक करें कि वो कौन सा बनता है। वो 100,000 था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 100,000 को चेक करें, सॉरी यहाँ पे क्या था 698,000, मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक मिलियन पढ़ा था, 698,721। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया था 600 दोनों में इक्वल है, 98,000 भी दोनों में इक्वल है। हमने दोनों की वैल्यूज को चेक कर लिया। We see that the numbers in 100,000 and 10,000 and 1,000 are equal। जो कि मैंने आपको बताया था कि हम ये चेक कर सकते हैं कि 100,000, 10,000 और 1,000 की वैल्यू दोनों नंबर्स में इक्वल है। बट इन द 100 प्लेस, लेकिन 100 की प्लेस में आप देखें 800 इज ग्रेटर देन 700, लेकिन डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, 100 की प्लेस में, 100 की वैल्यू में। यहाँ पे 700 था, यहाँ पे 800, सो 800 इज ग्रेटर देन 700, मेक्स 698,831 ग्रेटर देन 698,721। अब देखें वो कहते हैं जो 100 की वैल्यू है उसने 698,831 को बड़ा बना दिया, ठीक है। वो नंबर इस वजह से दूसरे नंबर से बड़ा हो गया क्योंकि 100 की वैल्यू में वो ज्यादा थे। सिंबॉलिकली मीन्स कि आपने सिंबल्स में उनको किस तरह रिप्रेजेंट करना है। इट इज डिनोटेड बाय एज 698,831। ये आपके पास साइन है ग्रेटर देन का। ओके, ये जो आपके पास साइन है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। जब आपने फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से ग्रेटर देन शो करना होता है तो आप इस सिंबल को यूज करते हैं, ठीक है। और हम इसको पढ़ते क्या हैं, ग्रेटर देन। यहाँ पे हम इसको लिखा तो हमने इस तरह है, इसको पढ़ेंगे कैसे, 698,831 is greater than 698,721। The open side of the symbol, जो आपके पास सिंबल की ओपन साइड होती है, इंडिकेट्स द ग्रेटर नंबर। जिस नंबर की तरफ आपके पास साइन ओपन होता है, ठीक है, मीन्स के जो साइन है आपके पास ग्रेटर देन का, जिस साइड से वो ओपन होता है वो नंबर ग्रेटर को शो कर, वो ग्रेटर नंबर को शो करता है। जिस साइड से क्लोज होता है ऑब्वियसली वो लेस को शो करता है। मीन्स के अब देखें जो ये साइन है ये इस नंबर की तरफ ओपन है तो इट मीन्स ये नंबर ग्रेटर है, इस नंबर की तरफ ये क्लोज्ड है तो इट मीन्स ये लेस स्मॉलर नंबर है। नाउ लेट अस कंपेयर 2 डिजिट नंबर, सॉरी 8 डिजिट नंबर। आपने जैसे यहाँ पे 7 डिजिट नंबर को कंपेयर किया उसी तरह से सेम एज इट इज वो 8 डिजिट नंबर को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर को चार्ट वैल्यू रिप्लेस में लिखेंगे, चार्ट प्लेस में उसको वैल्यू स्ट्रिप को रिप्लेस करेंगे। देन उसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आप अब ये वैल्यू जाएगी 8 डिजिट है तो इट मीन्स ये किस में जाएगी, 10 मिलियन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 6 डिजिट में काम किया, देन आपको 10 मिलियन तक जा रहे हैं, 8 डिजिट्स तक। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद वो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट वी फाइंड दैट 70,000 इन ग्रेटर देन 50,000। वो कहते हैं कि जब आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास देखें अब ये 10 मिलियन की बात हो रही है तो इट मीन्स कि हमने 46 को एक साथ पढ़ना है जिसमें 10 मिलियन और मिलियन दोनों डिजिट्स कवर हो जाएंगे। 100 मिलियन नहीं है, यहाँ पे अगर 9 डिजिट्स होते 1 या 2 होता तो हम कैसे उसको रीड करते हैं 146 मिलियन 200 एंड, बट यहाँ पे स्टार्ट ही 10 मिलियन से हो रहा है तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे 46 मिलियन, ठीक है। तो डिजिट्स दोनों में इक्वल है, इसमें भी 46 मिलियन है, इसमें भी 46 मिलियन है। ओके, तो यहाँ तक इट मीन्स के इक्वल है। नेक्स्ट 100,000 की बात करते हैं, 251,000 270,000।
200 अब यहाँ पे देखें इक्वल नहीं है, तो 270,000 इज ग्रेटर देन 251,000। सो नेक्स्ट हमें हंड्रेड्स की वैल्यू को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से ही पता चल जाता है कि आपके पास ये जो सेकंड नंबर है ये ग्रेटर है, क्योंकि इसमें 1000 की वैल्यू फर्स्ट नंबर से ज़्यादा है। ओके, देयरफॉर जैसे कि आपने डिस्कस किया, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि 46,270,430 इज ग्रेटर देन 46,261,881 मीन्स कि ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर है, और आपके पास आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये नंबर आपके पास इस नंबर से छोटा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 61 लिखा है, प्रीवियस जो आपने देखा है वहाँ पे वैल्यूज़ में 51 था, 51, सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 51 है तब भी वो 70 से छोटा है, 61 है तब भी वो 70 से छोटा है। द क्लोज्ड एंड ऑफ द सिंबल इंडिकेट्स द स्मॉलर नंबर। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंबल है, इसकी जो ओपन साइडेड है वो ग्रेटर को शो करेगी, और जो इसकी क्लोज साइड है वो स्मॉलर को शो करेगी। यूजिंग द सेम स्ट्रेटजी वी कैन ऑर्डर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन देयर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब वो कहते हैं कि यही जो आपने वैल्यूज़ को, यूनिट्स को काउंट करके रिप्लेस करके आपने चेक किया कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा, अब हम इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करके असेंडिंग नंबर और डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, आपके पास एक एग्जाम्पल है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डिस्कस करना है तो इट मीन्स कि नंबर छोटे से बड़े की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो नंबर लिखेंगे जो सबसे छोटा हो, फिर हम उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा जो लास्ट वन नंबर होना चाहिए वो मोस्ट ग्रेटर नंबर होना चाहिए। 3 नंबर्स गिवन है, हम इनको यहीं से चेक कर लेते हैं। आपके पास तीनों में कितने डिजिट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट कर लें, क्योंकि आपके पास वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, मींस के वो डिजिट इक्वल होने चाहिए। अगर एक में 10,000 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे में भी 10,000 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर एक में मिलियन से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे में भी मिलियन से ही। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिजिट्स ही इक्वल नहीं होंगे तो फिर आपको कंपेयर करने में वैसे आसानी होगी, क्योंकि अगर एक में डिजिट होंगे 6, एक में 7, तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि एक में 10,000 की वैल्यू है और एक में मिलियन की, तो आप बगैर काउंट किए बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो इनमें आप तीनों नंबर्स में चेक कर लें, तीनों नंबर्स में हमारे पास 8 डिजिट्स हैं। 8 डिजिट्स मीन्स के 10 मिलियन वैल्यू। ठीक है, 10 मिलियन में हम 10 मिलियन और मिलियन दोनों के डिजिट्स को कवर अप कर लेंगे, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। 62 मिलियन, 62 मिलियन, 62 मिलियन, तीनों में हमारे पास 10 मिलियंस की वैल्यू इक्वल आ रही है। ठीक है, 62 मिलियन और इक्वल इन 3 नंबर्स। अब हम चेक करेंगे थाउजेंड्स, 10,000 में चेक करेंगे कि किस में 1000 ज़्यादा है। 345,000। ठीक है, ये 10,000 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 100,000, 300, 300, 300 मीन्स के 100,000 की वैल्यू भी इक्वल है। अब 10,000 को चेक करते हैं, 45,000, 46,000, 41,000। 1000 में हमारे पास डिफरेंस आया है। ठीक है, तीनों नंबर्स में 10,000 की वैल्यू डिफरेंट है। इससे पहले 10 मिलियन और 100,000 की वैल्यू इक्वल थी। तो यहाँ पे देखें, आपके पास सबसे कम जो 1000 की वैल्यू है, 10,000 की, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको लिखेंगे, देन उससे जो बड़ी होगी वो वाली वैल्यू, एंड यहाँ पे सबसे कम है 41। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आएगा, 341,000 ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट हमें कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें यहाँ से ही पता चल जाता है कि ये नंबर सबसे छोटा है, क्योंकि इसमें 10,000 की वैल्यू ही छोटी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर आ जाएगा। अब उससे बड़ा नंबर मीन्स के बाकी जो 2 नंबर रहते हैं, हमने उनमें से चेक करना है कि कौन सा नंबर जो छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो उससे बड़ा होगा उसको एंड पे लिखेंगे। अब इन दोनों में से चेक करना है, तो हमने देखा था 62 मिलियन, 62 मिलियन इक्वल 300 एंड 300,
345,000, 346,000, यहाँ पे भी डिफरेंस है, इक्वल नहीं है। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है, तो हमने छोटा नंबर पहले लिखना है, क्योंकि हम जो पहले लिख चुके हैं उससे बड़ा लिखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो एंड वाला है उससे वो नंबर छोटा हो। तो 45,000 इज लेस देन 46,000, सो सेकंड पे कौन सा नंबर आएगा, दिस वन, 62,345,801 ये लिखेंगे। और एंड पे हमारे पास जो आएगा मोस्ट ग्रेटर नंबर वो होगा 62,346,000। हमने 10,000 से इसको जज किया कि 46,000, यहाँ पे 1000 ज़्यादा है, ये नंबर मोस्ट ग्रेटर है। एक बार फिर सुन लें, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले आपने सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है, फिर उससे बड़ी। उससे बड़ी का मतलब है कि जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं उनसे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटी, देन उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर्स हैं 3, 6, 7 एंड 10। आपने अगर उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटा नंबर वो कौन सा है, 3। अब आपके पास नंबर कौन से हैं, 6, 7 एंड 10। तो 3 से बड़ा नंबर होना चाहिए और बाकियों से छोटा। 3 से बड़ा कौन सा है, 6 लिखेंगे क्योंकि वो 7 और 10 से छोटा है। फिर हम 7 और 10 में से कौन सा छोटा है और 6 से बड़ा 7। लास्ट में हमारे पास आएगा 10 विच इज़ मोस्ट ग्रेटर नंबर। यहाँ पे भी आपने इसी तरह इन नंबर्स को काउंट करके उनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करके चेक करना होगा। तो यहाँ पे देखें, उन्होंने जो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उन्होंने यहाँ पे वही लिखा है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ओके, क्योंकि आपने जब भी नंबर को रीड करना है लेफ्ट साइड से करना है। वी सी दैट डिजिट्स इन द 1000 प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। 1000 की प्लेस से नंबर्स चेंज हो रहे हैं। वी नो डैट 1000 लेस देन 5000, हमें पता है कि 1000 जो है वो 5000 से छोटा है और 5000 6000 से छोटा है। Therefore the required ascending order is, आपके पास जो असेंडिंग ऑर्डर है जो कि मैंने आपको यहाँ पे करवा चुकी हूँ मैं आपको, 62,341,801, देन 45,000 की वैल्यू एंड देन 46 वाली। तो ये आपके पास एग्जांपल कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आपके पास ऑब्वियसली आपने एक एग्जांपल की है असेंडिंग ऑर्डर की। नेक्स्ट हम जो एग्जांपल करेंगे वो होगी डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन अब आपने बड़े से छोटे की तरफ मूव करना है। मीन्स कि जो आपके पास एक नंबर होगा वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने नंबर लिखना है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट वन जो होना चाहिए वो सबसे छोटा, मीन्स के असेंडिंग के ऑपोजिट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे भी 3 नंबर्स गिवन है और आप चेक कर सकते हैं तीनों के डिजिट्स इक्वल है। ओके, तीनों में आपके पास 8 डिजिट्स है, मीन्स के यहाँ पे भी वैल्यू 10 मिलियंस तक जाएगी। सो हम यहाँ से इसको चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ 10 मिलियंस मीन्स के 10 मिलियन और अगर आप उसको चार्ट प्लेस में लिखें तो 10 मिलियन और मिलियन की वैल्यू हम एक साथ कवर अप कर लेंगे, क्योंकि 10 मिलियन मैंने आपको बताया था उनको हम एक साथ रीड करते हैं। 73 मिलियन, 73 मिलियन, 73 मिलियन, तीनों में 10 मिलियन की वैल्यू इक्वल है। नेक्स्ट 100,000 की बारी आती है, तो 900, 900 एंड 900 हमारे पास 100,000 की वैल्यू इक्वल है। नेक्स्ट 10,000, ओके, 10,000 में हमारे पास 10,000 और 1000 दोनों के डिजिट्स कवर अप होंगे। 21,000, 21,000, 21,000 हमारे पास यहाँ तक वैल्यूज इक्वल हैं। देखें 73 मिलियन 921,000, 73 मिलियन 921,000, 73 मिलियन 921,000। अब नेक्स्ट बारी आती है 100 की। 100 और फिर 10 सिंपल। 73 मिलियन 921,016। अब यहाँ पे देखें 100 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे कितने 100 से 816, यहाँ पे कितने 100 से 516। सबसे हमारे पास छोटा नंबर कौन सा है जिसमें 100 की वैल्यू 0 है, और वो कौन सी है, ये। हमने सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ मूव करें, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। तो देखें 816 एंड यहाँ तक तो सेम था 21 तक, 816, 516,
Students, you can observe, you know very well, 816 is greater than 516. So first of all सबसे greater number आएगा तो वो कौन सा होगा? This one, 73,921,816. 73,921,516 हमारे पास होगा सेकंड नंबर, और सबसे छोटा जो होगा जिसमें 100 की वैल्यू नहीं है, ठीक है। Proceeding according to the steps given above, we find that in 100 place we have digits 0, 8 and 5. वो कहते हैं कि यहाँ पे जैसे आपने ऊपर वाली एग्जाम्पल में स्टेप्स फॉलो किए उसी तरह स्टेप्स को फॉलो करें, जो कि मैं आपको यहाँ पे करवा चुकी हूँ। अब आपको पता है कि हमने किस ऑर्डर में लिखा है। ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर था, सेकंड वन दिस, और फिर सबसे छोटा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा एंड लास्ट वन ये। तो आपके पास ये किस ऑर्डर में लिखा जाएगा? आप जब इसको लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा ये सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। फिर आपके पास आएगा दिस वन, ये वाला नंबर आ जाएगा क्योंकि ये आपके पास सबसे छोटा नंबर है, और सबसे छोटा जो नंबर है वो ये होगा। ओके, तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। जब इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखा है तो वो नंबर आपके पास वही बन चुका है। ओके, और वो नंबर कौन सा है? 73। यहाँ पे जब उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल 873,921,000 तक तो आपके पास तीनों नंबर्स इक्वल थे। 816 वाली वैल्यू सबसे पहले आएगी, फिर उससे छोटी कौन सी थी? 516, हंड्रेड्स की वैल्यू में चेंज आया था। लास्ट वन जिसमें हंड्रेड्स थे ही नहीं, जस्ट टेंस थे, ठीक है। 100 उसमें जीरो से, वो सबसे छोटा नंबर। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेयरिंग ऑफ डिजिट्स इज कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज से स्टार्ट लेंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।